Hello friend, today I am explain in this video cell principal part of cell जिसमें आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस वीडियो में इतने हम टॉपिक आज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल का इंट्रोडक्शन कि सेल होती क्या है। ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 100 ट्रिलियन सेल्स से ज़्यादा मिलकर बनी होती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। ऑल ऑफ दीज सेल कैन बी क्लासीफाइड इनटू अबाउट 200 डिफरेंट सेल टाइप। और सेल को 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर है और फंक्शन है सेल का, उसमें किस में पढ़ते हैं हम? सेल बायोलॉजी में। द बेसिक प्रिंसिपल सेल थ्योरी वर्क फॉर्मुलेटेड बाय थियोडर स्वानन एंड मैथियस जैकब एंड सेलेडियन अबाउट 150 ईयर एगो। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 150 ईयर पहले इन्होंने सेल थ्योरी एक फॉर्मुलेट किया था। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था उसकी स्टडी करने के लिए। वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? थियोडर स्वानन एंड मैथियस जैकब एंड सेलेडियन अबाउट 50 ईयर्स एगो। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 150 ईयर पहले इन्होंने एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया था, जिसको अब किसने फॉर्मुलेटेड किया है, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग की थी सेल थ्योरी की, लेकिन उसको फॉर्मुलेट किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में फॉर्मुलेटेड किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। अब हम बात करेंगे सेल की डेफिनीशन की। ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेल। आपको अगर बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाता है तो आपको सेल बताना है। ये हमारी पूरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेल हमारी पूरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी प्रोसेस होते हैं बॉडी में वो सेल से ही स्टार्ट होता है सबसे पहले। सेल आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यानी कि जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट कौन है? सेल है। यानी कि सेल से ही हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बना हुआ है। पूरी बॉडी हमारी सेल से ही मिलकर बनी है। उसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारी जो बेसिक यूनिट इकाई है वो हमारी सेल ही है। सेल से क्या होता है? टिश्यू बनता है। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। यानी कि टिश्यू अगर बोला जाए तो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। कई सारे टिश्यू जॉइंट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम बनता है, पूरी बॉडी बनती है। ऑर्गन अगर देखा जाए किसी सिस्टम में, अगर हमारी बॉडी में 12 सिस्टम होते हैं, उस 12 सिस्टम में हम अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहले सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये हमारी सेल का रहा स्ट्रक्चर। ये किसका है? सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। ये जो दिख रहा है आपको लिक्विड है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग है सेल की, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर पे होता है सेल के। डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है लाइसोसोम्स और ये है राइबोसोम। जो ये ब्लैक कलर का ये देख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स।
और ये गोल्गी अपरेटस है। तो ये रहा स्ट्रक्चर सेल का। इसको हम सारे ऑर्गेनल को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि उसका सेल में क्या फंक्शन होता है। कोई भी अगर ऑर्गेनल है सेल में तो उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जो सेल के प्रिंसिपल पार्ट हैं और जो ऑर्गेनल हैं उनको यहाँ पे लिस्टेड किया गया है, यानी कि उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। जो प्रिंसिपल पार्ट हैं सेल के, प्रिंसिपल पार्ट में कौन कौन आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन तीनों को हम देखते हैं स्ट्रक्चर में कहाँ पे होता है। ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म और ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग है इसकी सेल की, और इसमें ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। ये हमारे प्रिंसिपल पार्ट होते हैं सेल के। और अदर ऑर्गेनल होते हैं, इनको भी लिस्टेड किया गया है। ऑर्गेनल ऑफ सेल, इसमें आ जाएगा राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला एंड सीलिया। आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सेल को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कहाँ पे है सेल में। ये हमारी आउटर कवरिंग है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। द मेम्ब्रेन फाउंड इन all cell that separate the interior of the cell from the outside environment। जो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, जो क्या करती है सेल के इंटीरियर यानी कि अंदर वाले पार्ट को सेपरेट करके रखती है। किससे? आउटसाइड एनवायरनमेंट से। उसको एनवायरनमेंट कोई भी डैमेज ना करे सेल को, उससे ये प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों को ही सेम नेम है इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और ये मॉलिक्यूल्स हैं, चैनल प्रोटीन है ये। जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द साइटोप्लाज्म इनसाइड ए सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी कि साइटोप्लाज्म को सेपरेट करके रखती है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ना मिक्स हो। फ्लूइड होता है एक इंट्रा सेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड होता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो सेल के अंदर होता है फ्लूइड उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उससे मिक्स नहीं होने देता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दूसरी सेल से उसको सेपरेट करके रखती है, उसको अलग करके रखती है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सेल। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, क्योंकि ये सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल की, तो ये क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल विद इन ए सेल दैट कंटेन द क्रोमोसोम। जो ये न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं कहाँ पे होता है। ये रहा न्यूक्लियस, इसके जो सेंटर पे प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इट स्पेरिकल और ओवल ऑर्गेनल। इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है या ओवल होता है। इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल। अगर आपसे कोई पूछता है लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल तो आपको न्यूक्लियस बताना है। न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है सेल का। इट कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। और ये सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सेल के सेंटर को कंट्रोल भी करता है। ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिससे क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इट कंटेन
hereditary information that transfer during cell division from one generation to next generation of cell to the next generation। यानी कि जब सेल डिवीज़न होता है तो जो ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। इसका शेप देखेंगे कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। इसमें ये दिया गया है, ये स्पेरिकल शेप का होता है या ओवल इसको बोल सकते हैं। लोकेशन क्या है इसका, सेंटर ऑफ सेल, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। नंबर, कितने नंबर में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियर बट स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई। यानी कि मोस्ट ऑफ सेल देखा जाता है तो वो उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल फाइबर होता है, उसमें बहुत सेवरल टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं, स्केलेटल फाइबर मसल में। इसमें आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये दिया गया है न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो ये फ्लूइड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं और इसके सेंटर पे ये है न्यूक्लियोलस। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। ये रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप। इट इज़ डबल लेयर मेम्ब्रेन, इट इज़ सिमिलर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। ये किसको प्रोटेक्ट करके रखती है, न्यूक्लियस को। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस सेंटर पे। जो न्यूक्लियोलस होता है, द न्यूक्लियोलस इज स्पेरिकल। द न्यूक्लियोलस इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, प्रोड्यूस द असेंबल ऑफ सेल्स राइबोसोम। ये जो सेल में राइबोसोम होते हैं इसको क्या करता है, इसका प्रोडक्शन करता है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है। द एंटीरियर मास ऑफ द न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो एंटीरियर मास होता है न्यूक्लियाई का उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। ये किसको कंटेन करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल को, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन एंड अरेंज लाइफ कुड टोड्स कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी कि जो ये क्रोमेटिन है वो सेल डिवीजन के थ्रू क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, जो क्रोमोसोम को अरेंज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। सबस्टेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके इंटरनल में जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पार्टिकुलेट फेज एंड एक्वियस फेज, इसमें 2 फेज होता है। पार्टिकुलेट फेज में क्या होता है, इट इंक्लूड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, जो स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें किस में होता है, पार्टिकुलेट फेज में। जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, किस में होता है, पार्टिकुलेट फेज में। ऑर्गेनिज्म, लिटिल ऑर्गेनिज्म किस में होता है, पार्टिकुलेट फेज में। एक्वियस फेज, एक्वियस फेज किससे बना होता है, फ्लूइड साइटोसोल ऑर्गेनिज्म वेसिकल्स। यानी कि ये फ्लूइड से बना होता है, फ्लूइड साइटोसोल से। ये किससे बना होता है, ऑर्गेनिज्म से, जो छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं उससे बना होता है। और एक्वियस फेज क्या होता है, किससे कंसिस्ट होता है, फ्लूइड से होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।